ट्रैकिंग स्टार्ट हो चुकी है और बैग वगैरह मैंने होटल पे रख दिया। और वो सिम कार्ड वाला यार भाई वो 300 से 400 के बीच में मिल रहा था, उसके लिए वोटर ID कार्ड चाह रहा था। तो मैंने होटल के एक बंदे को करीब 150 रुपये दिए और उसने मुझे अपना सिम कार्ड 2 दिनों के लिए दे दिया है। तो भाई अब वो मेरे फ़ोन में लगा हुआ है यार। बिना गूगल मैप्स के ना बहुत प्रॉब्लम होता है। तो भाई अगर आप लोग आना तो या तो पोस्टपेड सिम कार्ड लेके आना या तो भाई या तो वोटर ID कार्ड ले लेना अपना, नहीं तो फिर अपने होटल वाले से ही बात करना। एक चीज़ और भाई, दर्शन करने से पहले आपको एक पर्चा कटाना होता है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर वो आपके पास नहीं रहेगा तो फिर आप दर्शन नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप उसको ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो बस 6 की 12 घंटे तक ही वैलिड रहता है। तो आप यहाँ आके ही निकालें। वैसे तो ये निःशुल्क है, फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन फिर आपको लाइन में लगना होगा, उसको कटाना होगा। तो आप अपने होटल वाले से बोल सकते हैं, वो लोग अरेंज कर देंगे, बदले में कुछ पैसे चार्ज कर सकते हैं। ये रहा भाई मेन मार्केट, ये देखो स्कल्पचर भाई हनुमान जी, और ये भाई एक शेर, उसके अंदर माँ दुर्गा। बहुत अच्छा बनाया भाई जिसने भी बनाया इसको। मौसम ठंडा है लेकिन उतना अभी नहीं लग रहा है भाई। मुझे लग रहा है जैसे जैसे रात होगी और ठंडी बढ़ती जाएगी और जैसे जैसे हम लोग और ऊंचाई पे जाएंगे। इधर से रास्ता मम्मी, अच्छा लेडीज उधर जेंट्स इधर, ठीक है ठीक है ठीक है भाई। आपको यहाँ पे आना है, आप जैसे ट्रैक फॉलो करोगे तो भाई जेंट्स के लिए देखो ये है और लेडीज़ के लिए उधर है। भाई ज़रा भी भीड़ नहीं है भाई, तो इस मामले में हम लकी हैं, वरना भाई यहाँ हमेशा भीड़ ही लगी रहती है। बिल्कुल खाली है भाई। आप भी रात ही को ट्रैकिंग करना प्रेफर करना, क्योंकि मुझे लगता है रात में लोग अधिकतर प्रेफर नहीं करते हैं। इसकी वजह से जो ट्रैक है वो खाली रहता है। भाई अब भाई नीचे वो छोटी सी रिवर है बाण गंगा, वो यहाँ लिखा है। गौरी सर बैठे ले ऊपर हो गई। हाँ तो बैठा दो, कहीं तो पानी कैसे ले जाओ, हल्का सा खींच गई। अब यहाँ लेकर आना उचित नहीं है। भाई इस रिवर की स्टोरी ये है कि जब माँ वैष्णो देवी हनुमान जी के साथ ऊपर पहाड़ पे जा रही थी, तो रास्ते में हनुमान जी को प्यास लग गई। तो माँ ने अपने तीर से यानी कि बाण से भाई पत्थर पे मारा एक बाण, और इतना सारा पानी बहने लगा।
जिसको कि हनुमान जी ने पिया, और माँ ने खुद अपने बालों को इस पानी से धोया था, तो इसका नाम बाल गंगा भी हो गया तब से। तो भाई ऐसी मान्यता है कि जब लोग आते हैं तो भाई इस पानी को अपने ऊपर डालते हैं, शुभ होता है। थोड़ा मैं भी ले लूँ। ठीक है पानी। हाँ पानी ठंडा है। बच के जाइएगा, थोड़ा फिसलन है। अगर फोटोग्राफी का शौक़ हो तो भाई ऐसे शॉप आपको पूरे रास्ते में मिल जाएंगे। तो भाई आप अपनी फ़ोटो खिंचा सकते हो रेप्लिका के साथ, जो माता रानी का रेप्लिका है उसके साथ, क्योंकि जो वो ओरिजिनल वाला है भाई वहाँ पे कैमरा अलाउड है ही नहीं। तो बहुत सारे लोग ऐसे शॉप प्रेफर करते हैं फ़ोटो के लिए। अरे कैसे नहीं दिख रहा है? फोटो खींचो। भाई एक चीज़ जो मुझे बहुत हर्ट करी वो है ये। भाई मेरे हिसाब से ना ये कंप्लीट एनिमल राइट्स वायलेशन है, क्योंकि भाई किसी भी जानवर को ज़बरदस्ती उसे पकड़ के फिर उसे पहाड़ पे अप डाउन कराना कुछ पैसों के लिए, भाई ये सही नहीं है। क्योंकि किसी को भी फोर्स करना सही नहीं है। पैसा कमाने के लोग ऐसा करते हैं, बदले में इन्हें थोड़ा चारा दे देते हैं सिर्फ। और भाई ये देखो, भाई नॉन स्टॉप अप एंड डाउन भाई हाँप रहे थे घोड़े, और ये तो कुछ नहीं है। और लोग डंडे भी मार रहे थे इन सबको, अगर वो स्लो हो रहा था स्पीड तो। कुछ भाई साहब लोग इंजेक्शन दे रहे थे। अब वो इंजेक्शन किस काम में आता है वो मुझे नहीं पता, लेकिन जहाँ तक मैं सोचता हूँ हो सकता है वो घोड़ों का परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने के लिए वो इंजेक्शन दिया जा रहा हो। भला और कौन सी रीज़न हो सकती है। तो भाई ये बिल्कुल गलत है। हाँ तो जनाब, हमने जो अपनी यात्रा थी वो 6:45 पे स्टार्ट की थी, और इस वक्त 10:45 हो रहे हैं, यानी कि 4 घंटे ऑलमोस्ट लग गए भाई अर्धकुंवारी टेम्पल तक आने में। अब यहाँ दर्शन किया जाएगा, काफ़ी शॉप्स हैं यहाँ पे। तो भाई दर्शन, थोड़ा टाइम स्पेंड और डिनर, ये करने के बाद जो मेन भवन है माता वैष्णो देवी का, वहाँ की यात्रा कंटिन्यू करेंगे। यहाँ भीड़ भी है भाई, यहाँ पे सब पूरा मार्केट है, यहाँ पे होटल्स भी हैं। तो अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे भी नाइट स्टे कर सकते हो। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के ये होटल्स अपनी रिजनेबल प्राइसिंग, टेस्टी फूड और क्लीनलीनेस के लिए जाने जाते हैं। हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस इस प्लेस पे बहुत ही अच्छा रहा। काफ़ी सफाई थी और फूड भी काफ़ी टेस्टी था। हमने राजमा राइस ट्राई किया था, और भी इनके पास बहुत ऑप्शंस थे। भाई सामने एक बड़ा सा स्क्रीन लगा हुआ है, कैमरे में बहुत छोटा दिख रहा होगा लेकिन काफ़ी बड़ा है। तो इसको भाई मान लो ना ये रेस्टिंग पॉइंट है, क्योंकि जब बॉटम से स्टार्ट करता है 4-5 घंटे तो हम इन लोग को लग गए यहाँ पहुँचने में। और अब बज रहे हैं इस वक्त भाई 12 बज रहे हैं, इस वक्त ऑलमोस्ट 12 बजने वाले हैं।
तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिर जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है। तो बहुत सारे लोग जितने भी यात्री हैं वो भाई प्रेफर करते हैं यहाँ पे रात गुजारने का। बहुत सारे लोग यहाँ पे सो जाते हैं, फिर उसके बाद वो लोग कंटिन्यू करते हैं अपना जो यात्रा है, जो मेन भवन है माता वैष्णो देवी का वो। तो भाई मैं अभी आपको बताता हूँ इस जो टेम्पल है अर्धकुंवारी, उसका क्या बैकग्राउंड है। तो मैंने भाई एक पुजारी थे वो, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि माता वैष्णो देवी ने इस जो गुफा है अर्धकुंवारी टेम्पल के अंदर, उसमें करीब भाई 9 महीने उसमें बिताए थे देवी जी ने। तो भाई लोग मानते हैं, लोगों का ऐसा मानना है कि अगर उस गुफा के अंदर से कोई जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा फल मिलता है, उसका एडवांटेज मिलता है। तो भाई मैं गुफा दिखाता भाई, मैंने परमिशन लेने की बहुत कोशिश की लेकिन उन्होंने अलाउ नहीं किया। अभी देखो हम लोग यहाँ रात नहीं गुजारने वाले, बस 20-30 मिनट यहाँ थोड़ा रेस्ट करना है, उसके बाद हम लोग अपना कंटिन्यू करेंगे और मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। एक चीज़ और भाई, ठंडी बहुत लग रही है इस वक्त। अब हाथ जो है, अब मुझे ग्लव्स का ज़रूरत महसूस हो रहा है इस वक्त, तो भाई ठंडी लग रही है। तो भाई अब हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इस स्पॉट पे आते हैं और आपका प्रोग्राम होता है यहाँ रुकने का, रेस्ट करने का, और अगर आपके पास ब्लैंकेट नहीं है भाई, तो जनाब आप ब्लैंकेट यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको थोड़ा कुछ पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा और फिर वो रिटर्न हो जाएगा। आप जब सुबह जब ब्लैंकेट इनको वापस करोगे तो वो पैसा रिटर्न हो जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पे रेस्ट कर सकते हो खुले में बिल्कुल। और अगर आप दिसंबर जनवरी तक आओगे तो यहाँ पे भाई देखो बर्फ़ भी पड़ती है, ठीक है। उस केस में भाई यहाँ पे देखो बिल्डिंग है, आप अंदर भी जा सकते हो, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। आप अंदर जा सकते हो। इन केस अगर अंदर भी पूरा फुल है तो आपके पास एक और ऑप्शन है। ऑप्शन आपका ये है भाई, देखो ये गुफा टाइप का कुछ है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग भाई यहाँ रेस्ट करते हैं, तो आप भी कर सकते हो। क्योंकि भाई ये बहुत सारे डायरेक्शन से घिरा हुआ है तो अंदर गर्मी टिकती है, तो ये भी एक ऑप्शन है। चलो हम लोग कंटिन्यू करते हैं अब। 200-250 आदमी खाते हैं तो आपस के भाई मार के बैठ गया। जब आओ तो दौड़ते ऑटोमेटिक सूझे है। ये तो बहुत चले बड़ी हटाला कहां मेरे नाले ये बता रहा है ये जो भाई इसका कर रहे हैं चार बजे तो फिर बंद हो जाएगा ना। बहुत लंबी लाइन थी भाई, बहुत सारे लोग यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं और बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं, लेकिन हम लोगों ने रेस्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि भाई देखो 6 बजे से हम लोग चल रहे हैं कंटिन्यूसली, ठीक है। अभी देखो 12 बज रहा है और लगातार चल रहे हैं। तो भाई रेस्ट करने का मतलब ये है कि भाई पैर जो है वो जाम हो जाता है, एरोबिक इनएरोबिक रेस्पिरेशन कुछ होता है ना, तो वो जो पैर वो जाम हो जाता है, फिर प्रॉब्लम होगा सुबह में। तो इसीलिए भाई हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ से। और ये जो रास्ता है ये जाता है भाई सीधे माता रानी के दरबार में। तो अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। टाइम इस वक्त हो रहा है 12:10। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं। प्लीज़ लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आप मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस UPI एड्रेस पे आप अपने डोनेशन सेंड कर सकते हैं। इससे मुझे काफ़ी मदद मिलती है। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें लाइव अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच।